तमाम लोग जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि उनमें यूरिक एसिड का मर्ज़, जिसको हम मर्ज़ समझते हैं आमतौर पे, मैं एक जनरल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, हम तो तभी मर्ज़ समझते हैं ना जब जोड़ों में दर्द होता है। लिहाजा ज़रूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है वो यूरिक एसिड का पेशेंट भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा कब आप ये लेबल करेंगे या कब आप ये पहचान पाएंगे कि आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, इसके लिए दो बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1, अलामात। मरीज़ में अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे आप या हम डॉक्टर्स जो हैं वो ये पहचानते हैं कि ये पेशेंट जो है वो यूरिक एसिड का पेशेंट है। नंबर 2, उसका टेस्ट करवाया जाता है। अलामात क्या होती हैं? बहुत सारी बेशुमार अलामात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन चीज़ें बताऊंगा वीडियो में। ज़ाहिर है सब कुछ बताना मुमकिन नहीं होता। कॉमनेस्ट चीज़ क्या होगी? एक शख्स है, उसकी एज है 40, 45, 50 और वो खातून है या मर्द है, उसके जिस्म के किसी एक जोड़ में, इस चीज़ को समझने याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक जोड़ में। मैंने आपको ये भी बताना है कि कौन से दूसरे दर्द हैं जिसको आप यूरिक एसिड से अलग करेंगे और कैसे करेंगे, लिहाजा इसलिए मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, किसी एक जोड़ में दर्द है और वो जोड़ आपका सूज गया है, वो सुर्ख हो गया है, उसमें दर्द होता है। और आम तौर पे वो कौन सा जोड़ है? आपके पैर के अंगूठे का जोड़, जिसे हम बिग टो कहते हैं। बिग टो के अंदर होता क्या है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में बन जाता है। जो अजाफी यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स वहाँ जाके जमा हो जाती हैं, फिर उन क्रिस्टल्स के नतीजे में वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। वो जो बिग टो का जोड़ है वो वहाँ से सुर्ख हो जाएगा, सूज जाएगा, टेंडर टू टच हम कहते हैं, यानी जब आप उस पर हाथ रखेंगे तो आपको दर्द होगी और शदीद हमला आप पे होगा। आप कि ये अलामात बढ़ गई हैं या किसी एक दूसरे और जोड़ में, ज़्यादातर पैर के अंगूठे के जोड़ में होता है, तो क्या हो गया? ये यूरिक एसिड का मर्ज़ हो गया। ये सबसे कॉमन कंप्लेन है और सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है।